डियर फ्रेंड्स, आज एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का फाइनल रिजल्ट आ गया है और अभी मैं देख रहा था कि जो रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें से जो सेलेक्ट हुए हैं उनको तो ये रहती है कि पोस्टिंग कब मिलेगी, और जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाए हैं, उनके मन में ये रहता है कि वेट लिस्ट में हमारा क्या होगा। तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ कॉल्स भी आए, जिसमें कि अधिकतर का यही था, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो ये था कि वेट लिस्ट में हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इतना हमारा कट ऑफ से कम रह गया है मार्क्स। तो मेरे लिए पर्सनली रिप्लाई करना संभव नहीं था सबको 1 to 1, इसलिए मैंने सोचा कि वेट लिस्ट से संबंधित जो जिज्ञासा है वो आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप अपने माइंड में ये सेटअप कर लें कि क्या होगा, हमारा रिजल्ट कितना कम है तो क्या चांसेस है। एक्चुअली वेट लिस्ट का कोई ऐसा क्राइटेरिया ऐसा सच नहीं है कि कितने नंबर तक आएगा, कितने नंबर तक नहीं आएगा। कई सारे ने क्वेश्चन पूछे थे कि हमारा कट ऑफ से 5 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कितने परसेंटेज कैंडिडेट्स फाइनली ज्वाइन करते हैं बैंक को, क्योंकि एक स्टूडेंट कई सारे एग्जाम्स दे चुके होते हैं, तो इन बिटवीन ज्वाइनिंग डेट और रिजल्ट के बीच में उनका यदि सिलेक्शन हो गया और बेहतर पोस्ट पे हुआ, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ या प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो गया, तो वो नेचुरली वो उसको ज्वाइन करना पसंद करते हैं, तो वो सीट खाली रह जाती है। तो जब ये जो ज्वाइनिंग डेट दी जाती है बैंक की तरफ से कि ये कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है, उस डेट तक जितने स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद यदि कोई एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बैंक एसेस कर पाती है कि इतने कैंडिडेट्स आने थे जो नहीं आए हैं, तो फिर वो वेट लिस्ट उसके हिसाब से निकालती है। अब एक क्वेश्चन ये था कि वेट लिस्ट कितनी बार आती है, तो इसका भी कोई एज सच फिक्स रूल नहीं है। अभी जैसे लास्ट ईयर का हम एग्जांपल लें, तो लास्ट ईयर जो जूनियर एसोसिएट्स के रिजल्ट आए थे, जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी में हुई थी, अधिकतर की दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच में, उस बैच के जो कैंडिडेट्स वेट लिस्ट वाले थे, अभी सितंबर में भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स रेजिग्नेशन दे देते हैं। अब वो रेजिग्नेशन के कारण मेनली ये रहता है कि उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको पोस्टिंग डिफ़िकल्ट ऐसा लग रहा हो, तो उस कारण स्किप करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज कम रहता है। तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर वो रेजिग्नेशन कर दिया, तो वो जो वैकेंट सीट रहती है वो बैंक फिर वेट लिस्ट में से सेलेक्ट करती है। अब आपके ऊपर, किस्मत के ऊपर है, कई बार हो सकता है ज़्यादा रिजाइन कर जाए, तो ज़्यादा नंबर जिनका डिफरेंस है कट ऑफ में, उनका भी वेट लिस्ट में नाम आ जाए। कई बार हो सकता है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लें जिनका अभी फाइनल लिस्ट में नाम आया है, तो वेट लिस्ट बहुत कम लोगों का निकलेगा। लेकिन यह है कि वेट लिस्ट का सिस्टम है, और वेट लिस्ट का सिस्टम डिपेंड करता है मेनली 2 ही चीज़ के कारण, कितने ने ज्वाइन नहीं किया और कितने ने ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया। अब एक क्यूरी और भी सबसे ज़्यादा जो पूछा गया, जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने पूछा कि हमारा पोस्टिंग कब आएगा। तो जनरली एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के महीने में आपकी पोस्टिंग आ जानी चाहिए। जनवरी में आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है, उसके पहले एक ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग मिलेगा, और जनवरी में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यदि आपके कुछ क्वेश्चंस जो मेनली अभी रिजल्ट आने के जस्ट बाद का जो रहता है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। उसकी जो क्यूरी का जो आप कहें तो समाधान कहें, या फिर उसके ऊपर जो डाउट्स थे वो डाउट क्लियरेंस कहें। यदि आपके कुछ रिजल्ट से संबंधित या पोस्टिंग से संबंधित कुछ क्यूरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में आपके क्वेश्चंस का एप्रोप्रिएट रिप्लाई देके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाएँ। और वीडियो के अंत में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो किसी भी कारण से नहीं हो पाए, कुछ नंबर कम रह गए हैं, हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। इस उम्मीद के साथ आप तैयारी जारी रखिए, और दूसरी उम्मीद कि वेट लिस्ट में भी आपका नंबर आ सकता है, उस उम्मीद के साथ भी आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें।